गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन की। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप की चीजें हम लोगों ने सीखी थी। मैं एक पॉइंट को लास्ट टाइम में जो डिस्कस किया था वो मैं आपको बता दूं कि आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैव द टेंडेंसी to form hydrate. ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। लेकिन इस केस में ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, इसमें जो एल्डिहाइड की टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी। Aldehydes have more tendency to form hydrate. न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पहले सीखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ HCl। हाइड्रोजन साइनाइड। सबसे पहले हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड सीख लेते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक एसिड। इट इज अ वीक एसिड। इसमें जेंटलमैन दो पार्ट हैं। आप देखें कि अगर यहां से इस प्रोटॉन को H को निकाल दें तो इसमें H प्लस है और साइनाइड आयन है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर इस HCl को, ये क्योंकि बहुत ही वीक एसिड है, तो इस HCl को कैटेलाइज करने के लिए एक बेस का यूज किया जाता है। उस बेस का काम क्या होता है कि इस प्रोटॉन को निकालता है, और जब इस प्रोटॉन को निकालता है तो साथ में क्या देता है, Cl-। जब इस प्रोटॉन को निकालता है तो साथ में क्या देता है, Cn-। और ये Cn- एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये Cn- एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है सब, और कार्बन पे अटैक करता है, ये स्टेप स्लो होता है। तो ये कार्बन के पॉजिटिव सेंटर से जुड़ जाता है और इस तरह से एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वाला इंटरमीडिएट बनाता है जेंटलमैन। फिर इस पे हाइड्रोजन बेस अटैक करके
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देता है, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। तो ये जो कंपाउंड बना दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है जेंटलमैन। चेक कर लें आप कि बीक एसिड है, बेस की प्रेजेंस में ये अटैक करता है, रिएक्शन करता है और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो साइनोहाइड्रिन बनता है। तो इस रिएक्शंस के की पॉइंट्स क्या हैं? क्योंकि क्वेश्चंस तो हमें उसी पे समझने हैं। की पॉइंट्स क्या है नोट करेंगे जरा। की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट्स क्या है कि दिस रिएक्शन is catalyzed by a base। इस रिएक्शन को हम बेस के द्वारा कैटलाइज करते हैं जेंटलमैन। दैट इज रिएक्शन टेक्स प्लेस in basic medium। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। बेसिक मीडियम का मतलब ध्यान रखना है कि pH 9 to 10 तक रहता है। दूसरा की पॉइंट क्या है? कि साइनोहाइड्रिन in case of aldehyde, cyanohydrin in case of aldehyde gives alpha amino acid। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात को आप समझें कि आपने अगर साइनोहाइड्रिन बनाया ये CH3H, तो इसको मैं एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोल सकता हूं या एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोल सकता हूं जेंटलमैन। तो इसको अमोनिया लिक्विड के साथ हाइड्रोलाइज कराने पर अल्फा अमीनो एसिड बनता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया JEE मेंस में। तो की पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान से सुननी है क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करते समय यही सारे पॉइंट्स काम आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसका कि अगर आपने एल्डिहाइड पे साइनोहाइड्रिन बनाए और इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दी जनरल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ
साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो क्या बनने वाला है? CH3CHOH और साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जेंटल में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये कार्बन कायरल हो गया, इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी 1,2,3 प्रोपेनोइक एसिड। और इसी को बोलते हैं लैक्टिक एसिड। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये कायरल सेंटर, जिसको आप बोलते हैं कायरल कार्बन एटम, जनरेट हो गया जेंटल में। तो कायरल कार्बन एटम मतलब आप समझो कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है, की पॉइंट्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं कि आपके पास एल्डिहाइड था, आपने साइनोहाइड्रिन बनाया और उसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराई, तो आपको एक ऑप्टिकली एक्टिव लैक्टिक एसिड is an optically active compound। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब समझो आप कि क्वेश्चन क्या जनरेट होगा, इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं हम कि एल्कोहल था 1 डिग्री एल्कोहल है जेंटल में, और इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो एक कंपाउंड ए बन रहा है और इस पे हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करा रहे हैं, तो कंपाउंड बी बन रहा है। और कंपाउंड बी की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो लिखा रहता है कि कंपाउंड सी बन रहा है। और ये क्वेश्चन में दिया गया था कि कंपाउंड जो सी है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा जेंटलमैन, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आपको यहां से ये भी ध्यान रखना है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं कि CH3CH2OH और इसका ऑक्सीडेशन कराया, ये 1 डिग्री एल्कोहल था, तो जो A होगा वो CH3CHO बन जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराया तो एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, दिस विल बी बी। और इसकी हाइड्रोलाइसिस कराने पर लैक्टिक एसिड बन जाएगा सी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे हैं की पॉइंट्स की, इसी में ध्यान दें कि एक की पॉइंट्स क्या हो सकता है, चौथा की पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर हम कोई कीटोन लेते हैं, लाइक ये हमने कीटोन ले लिया, अब इस कीटोन पर ये बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, इस कीटोन पर जेंटलमैन ये क्या लगे हुए हैं, बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप। आर प्रेजेंट। बल्की ग्रुप आर प्रेजेंट। अब ये जो बल्की ग्रुप हैं, तो जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन इज रिवर्सिबल, ध्यान देना। In case of ketone,
कीटोन के केस में साइनोहाइड्रिन का जो फॉर्मेशन होता है वो जेंटलमैन रिवर्सिबल होता है, क्योंकि कीटोन के केस में कार्बोनिल ग्रुप पे जो बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, मैंने आपको बताया था स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो बल्कि ग्रुप लगे होते हैं ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर फॉर्मेशन विल बी डिफिकल्ट। ये चर्चा हम लोग पहले से कर भी चुके हैं कि भाई किस केस में एल्डिहाइड के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था वो आसान था, कीटोन के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था वो टफ था। क्यों टफ था? उसके लिए मैंने दो फैक्टर बताए थे, एक बताया था इंडक्टिव इफेक्ट और एक बताया था आपको स्टीरिक फैक्टर। और इस बात की चर्चा हम लोगों ने की थी। तो ये जो की पॉइंट है, इन की पॉइंट्स पे आपको बहुत ही ध्यान देना होता है, फोकस देना होता है, और इस बात का आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन किस पॉइंट पे जाके पूछा गया है और उसका आंसर कैसे देना है। देखिए कि अगर हमारे पास एसीटोन होता तो यहां पे पॉजिटिव सेंटर जनरेट होता है, यहां पे नेगेटिव। तो CH3 CnO माइनस बनता, Cl माइनस का अटैक होता जेंटल में। आप देख पा रहे हैं कि ये एक स्टेबल फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के फेवर में गई है रिएक्शन। फिर H+ रहेगा, तो मैंने क्या बोला कि ये स्टेप इस तरह से ये रिवर्सिबल रहता है, ये बल्कि ग्रुप की वजह से इसको ये हिंडर्ड करता है, ठीक है ना। ओवरऑल स्टेप हम रिवर्सिबल बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो CH3 और ये बना साइनोहाइड्रिन। अगर फर्दर इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करा दें तो CH3 COH, तो इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। लेकिन ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं। पहली बात तो इसका फॉर्मेशन ही टफ है, इसका फॉर्मेशन ही क्या है, साफ टफ है। तो ये आपको ध्यान देना है कि बल्कि ग्रुप की वजह से ये जो फॉर्मेशन होता है वो टफ होता है। तो ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव ना होके ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये आपको की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अगला केस आएगा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। दूसरी रिएक्शन आएगी एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3।
NaHSO3 में दो पार्ट होंगे जेंटलमैन, Na प्लस होगा और HSO3 माइनस होगा। कार्बोनिल ग्रुप पे NaHSO3 का एडिशन कराया तो देखो क्या हो रहा है कि O से क्या जुड़ जाएगा जेंटलमैन, Na, और C से क्या जुड़ने वाला है, SO3H। तो ये क्या बन गया, कार्बन पे, कार्बोनिल ग्रुप पे जब हमने इसका एडिशन कराया तो ये क्या बन गया, इस तरह से बन गया ये इंटरमीडिएट। अब ये रीअरेंज होगा क्योंकि H यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा तो ये रीअरेंज होगा मॉलिक्यूल और इस तरह से क्या बन गया, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। और ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ तो आप क्या समझ पा रहे हैं इस बात से, इस बात से ये समझ पा रहे हैं कि अगर इस सॉल्ट को वापस जो है हाइड्रोलाइज करा दिया जाए, अगर इस सॉल्ट को वापस हाइड्रोलाइज करा दिया जाए तो कार्बोनिल ग्रुप फिर से जनरेट हो जाएगा या स्टेबल कंपाउंड होगा। बात को समझो कि अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं, तो फिर से हम कार्बोनिल ग्रुप को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये जो सोडियम बाइसल्फाइड है ये कार्बोनिल कंपाउंड को आइसोलेट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, आइसोलेट। देखें जरा, CH3H C डबल बॉन्ड O और ये सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 तो CH3HC ये सॉल्ट बन गया। तो की पॉइंट क्या बना कि द सॉल्ट गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड on acidification। तो ये इसका की पॉइंट होगा और एक की पॉइंट क्या होगा कि द एडिशन ऑफ NaHSO3
the addition of NaHSO3 is used to isolate the carbonyl compound. या कार्बोनिल ग्रुप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन सिखाया, मैंने आपको सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन सिखाया, हम लोग सीख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के केस सीख रहे हैं जो कि एल्डिहाइड कीटोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्दर हम लोग इसमें मैंने आपको बताया था ग्रिग्नॉड रीजेंट का एडिशन में आपको बता चुका हूं। कार्बोनिल कंपाउंड पे ग्रिग्नॉड रीजेंट का एडिशन कराएंगे और फर्दर उसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। हम इसी प्रकार से एल्कोहल का भी एडिशन कर सकते हैं, एसिडल और कीटल। इन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग पहले सीख चुके हैं। और फिर फर्दर हम रिएक्शंस की स्टडी करेंगे एल्डिहाइड कीटोन में। तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ऑल द बेस्ट।